केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 10 देखेंगे। पार्ट 10 होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 10 में क्वेश्चन नंबर 30, 31, 33, 34, 46, 48, 49, 41, 42, 141, 140, 139 और 138। ये प्रश्न आपको सारे के सारे प्रश्न होमवर्क 3 राइटर बुक से लिया गया है, आर.एस. अग्रवाल से। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन आज देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रश्न 30 पेज नंबर 218 पेज पर देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, किस संख्या का 75% 15 है। तो आपको बताया गया था प्रतिशत वाला भाग कहाँ लिखना है, नीचे। तो 15 का 75%, तो प्रतिशत वाला भाग कहाँ लिखना है, नीचे। प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या कर देंगे, 100। संख्या का, किसी संख्या का निकालना है, कटता है तो काट दीजिए। 25 75 और 25 चौ 100, 3 पचे 15 और 5 चौ 20, यानी कितना प्रतिशत, 20% आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो वह उस संख्या का 120% क्या होगा। यानी कह रहा है संख्या निकालना है। तो संख्या का 120% कितना है, 20 है। 120% 20 है, तो 120 का कितना प्रतिशत होगा, कटता है तो काट दीजिए। 20 छक्का 20 से और 12 छक 72 पर एगो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 75% को 75% में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या है। कहता है वह संख्या क्या है जिसमें 75% में 75 जोड़ने से वह क्या संख्या प्राप्त हो। तो वह संख्या निकालना है। वो संख्या कौन सा है जिसमें 75% में 75 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो निकाल दीजिए। 75% में 75% में हम कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे। तो प्रतिशत वाला प्रतिशत के नीचे संख्या निकालना है तो गुना क्या कर देंगे, 100। अब करता है तो क्या, प्रतिशत गया 25 या 75 और 100 गुना 300, यानी क्या हो गया, वो जो संख्या है वो क्या है, 300 है। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 34, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है कि किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगी। तो संख्या निकालना है। कह रहा है 175 35% प्रतिशत वाला भाग कहाँ, नीचे। और संख्या निकालना है तो क्या कर देंगे, 100। यहाँ से निकाल लीजिए कि वो संख्या क्या है, संख्या यहाँ से निकल जाएगा। इसको भागा लगाते हैं, कटता है तो काट दीजिए। 5 से काटिए। 35 से हम काटेंगे 5 बार में तो 175 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 500। ठीक है। अब कह रहा है संख्या, वो जो संख्या है वो 175 का कितना पर है, तो गुना 100 कर देंगे। ये करता है तो काट दीजिए। 35 से काटिए तो 35 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 20 25 100। और काटिए। 5 7 35, 5 चौ 20। अब तो नहीं कट रहा है, यानी कि आपका क्या हो गया, गुना करेंगे तो संख्या क्या था, वो संख्या इस संख्या यहाँ था कितना, 500 निकाले थे। तो 500 गुना 4 कर देंगे और बटा में 7,
तब 500 गुना 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौ 20 पर डबल जीरो, 5 चौ 20 पर डबल जीरो भागा 7, पूर्णांक में इसको लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 285.5/7%। ठीक है। इस अब ये कहाँ कह रहे होंगे कि 500 कहाँ से आया, तो सर जी 500 ही संख्या हम निकाले थे, तो 500 संख्या के जगह पर 500 मान रख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। 46 क्या कहता है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपया हो तो मकान का मूल्य क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। तो 2800 तो प्रतिशत वाला भाग कहाँ, नीचे, तो 2/7 नीचे लिखेंगे, गुना 100, तो आपका मकान का मूल्य निकल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य को क्या मान के चलते हैं, 100। अब भागा लगाएं तो ये नीचे वाला भाग कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि इसको एक और लाइन लिख देते हैं, 2800 अब बटा में 2 और 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और गुना 100। कटता है तो काट दीजिए, 14 28, अपने तो कटेगा, तो अपने कटेगा तो सबको गुना करके आंसर लिखे। इसमें गुना करिए, तीनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 98/40। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, 48 कहता है कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, उसकी मासिक आय क्या है, ये आपका निकालना है। तो मासिक आय निकालना है। ठीक है, तो ये अगर इसको हम 72 रुपया प्रतिशत वाला नीचे, तो 3 दूनी 6 2 8, 8/3, तो 8/3 लिखिएगा तो 8 नीचे रह जाएगा, ऊपर चल जाएगा 3, और गुना क्या 100, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब बार बार एक ही लाइन को लिखने की क्या ज़रूरत है, तो समझिए गए हैं। 8 से काटिएगा तो 9 8 72, और गुना कर दीजिए, 9 3 27, 27 से कम 27 पर कितना जीरो, डबल जीरो। ये इतना रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 49 आपका होमवर्क में था, ध्यान दीजिए। कहता है 25% बिक्री कर सहित एक रेडियो का मूल्य 825 रुपये है, बिक्री कर कितना है, ये आपको निकालना है। तो मूल्य दिया हुआ है, मूल्य आपका मान लेते हैं, मूल्य मानिएगा तो 100%, किसी भी मूल्य को हम बता दिए आपको पहले ही कि मूल्य कितना मानना है, 100 मानना है। बिक्री कर कमेगा कितना, 25%, और बिक्री कर सहित 125%, बिक्री कर निकालना है। आठ 825 का तुलना कितना से कर देंगे, 125 से, और गुना कितना हो जाएगा, 25, कटता है तो काट देंगे, 25 पचे 25 से 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 6 30, और पचे 25, कितना हो गया, 165 रुपया।
सॉरी, थोड़ा सा वो दूध वाला आ गया था, जाना पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये तो हो गया था ना 165 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना था? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने पर तथा हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है? ये आपका प्रश्न है। तो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 40% का वृद्धि करते हैं, तो हम भिन्न बराबर क्या जानते हैं? भिन्न अगर कहे, थोड़ा सा लिखते हैं, भिन्न कहे तो भिन्न को हम क्या जानते हैं? अंश बटा में हर, यही जानते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, अंश को हम मान लेते हैं x, हर को मान लेते हैं कितना? y। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अंश में 40% का वृद्धि मतलब 140, अब बटा हर में 80% का वृद्धि मतलब कितना? 180, और प्रतिशत है तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। इसमें भी क्या होगा? नीचे 100। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी प्रतिशत करने तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल ही होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर आपको समझाने के लिए हम क्या किए? लिख दिए। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर? अगर इसको हम काटते हैं, अगर यहाँ पर हम काटेंगे तो लिखेंगे, यही लिखेंगे ना इसको, कि 140 एक्स और बटा में कितना? 180 बाई। कटता है तो काट दीजिए, 0 0 कट गया। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, यानी काट पीट के आपका क्या हो गया? नई भिन्न जो आएगा, नई भिन्न जो आपका निकला क्या निकला? x बटा में बाई, यानी क्या निकला? 7 बटा में 9। ये आपका आंसर हो गया। तो 7 बटा में 9 किधर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको ये भी होमवर्क में था। यदि x y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या होगा? आपको निकालना है। तो x y से 10% क्या है? कम है। ये क्या है? 10% कम है। ठीक है, और फिर कहता है y जो है 125 से 10% अधिक है। 125 से y क्या है? 10% अधिक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको हल करें तो 125 का 10%, 110 और बटा में 100। अब इसको हल करिएगा तो 0 0 कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, इसको काटिए, 5 दूनी 10 और पपचे 25। अब इसको हल करिए तो 25 गुना 11 कीजिएगा तब 550 और बटा में कितना? ये 25 से कम 25 दहों 250, यानी कितना होगा? 300 होगा सर। गुना कर दीजिए, 25 गुना 11, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 दूनी 22 और 22 अब 5 27, 275 होगा। हम गलती लिख रहे, यहाँ हो गया, कितना हो गया? हल करके यहाँ लिखते हैं 275 अब बटा में 2। ये हो गया 275 बटा में 2। अब हल इसको अब यहाँ पर मान रख दीजिए, ये निकाल लेते। तो x के जगह पर कितना हो गया? 275 अब बटा में 2, और इसका 10% कम है तो 90% मतलब कितना? 100। यही तो हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 0 0 कट जाएगा, और ये हल कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो गुना करने के लिखना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 275 और गुना 9 और बटा में 20। इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा? 123.75 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपको कटना है तो यहाँ से काट सकते हैं। 5 से कटे 5 24,
पचे 25, 25, 55 गुना 9 कीजिए तो 123, उसे 4 से भाग दिए तो 123.75 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है x y से 10% अधिक हो तो y x से कितना प्रतिशत कम है। x कह रहा है x के बारे में, x जो है y से 10% क्या है, अधिक है, 10% अधिक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत y, अगर y है 100 तो 10% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 110। तो अगर आपको निकालना रहेगा प्रतिशत कमी बराबर या कम बराबर, तो क्या करना है, एक फार्मूला है अधिक, कमी निकालने का है तो अधिक, अधिक बटा में 100 प्लस अधिक कर देंगे और गुना 100 कर दीजिएगा। ये आपका फार्मूला है, इस पर आप सेट कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। तो अधिक कह रहा है, कितना अधिक कह रहा है, 10% अधिक कह रहा है, कितना में, तो 110 में, और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया, ऊपर 100 और बटा में नीचे 11। इसको जब आप पूर्णांक में लाइएगा तब पूर्णांक में आपका कितना आ जाएगा, 9.1/11%। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 पेज नंबर 226 पेज पर है, RS अग्रवाल में। चलिए, एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, वह संख्या है, वह संख्या क्या है जो निकालना है। कहता है जो 35% है 50% से 12 क्या है, कम है। तो ये आपको आप प्रश्न में दिया है 12 कम है, आपके अनुसार कितना कम है, आपके अनुसार तो 15 कम है। आपके अनुसार कितना कम है, 15 कम है, तो प्रतिशत वाला भाग कहाँ, नीचे। और निकालना है संख्या, तो गुना क्या कर देंगे, 100। कटता है तो काट देंगे, कौन से काटिए, 5 या 15 और बी बचे 100। अब तो कटेगा नहीं तो गुना कर दीजिए, ये कट रहा है, काट दीजिए, 3 चौ 12 और 20 चौ 80, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर क्या, डी। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक संख्या 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है। जो संख्या है 16% से 42 अधिक है, यानी 42